नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रनील देशमुख, नेशनल कन्वीनर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क। कल शाम को आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क की तरफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट अंडर ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं उनको एक पत्र भेजा गया। उस पत्र में नीट यूजी का रिजल्ट जो 4 जून को लगा, उस रिजल्ट पे कई सवाल उठाए गए। हमारे कुछ सवाल एनटीए को पूछे गए हैं जिसका जवाब हम चाहते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि नीट के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 718 और 719 मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हैं, जो निगेटिव मार्किंग सिस्टम के हिसाब से इम्पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि ये हुआ कैसे, इसका जवाब हम चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, एनटीए ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए, जो सेंटर्स में टाइम वेस्टेज हुआ है पेपर के दौरान, उन्हें हमने ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। सो आपने ये ग्रेस मार्क का नियम इंफॉर्मेशन बुलेटिन में परीक्षा के पहले क्यों नहीं रखा? ये नया नियम अचानक परीक्षा के बाद कैसे बना? आप नया नियम कैसे ले आ सकते हैं? हमारा तीसरा प्रश्न, 720 में से 720 मार्क्स मिलने वाले 67 स्टूडेंट्स हैं। ये पहली बार हुआ है कि 67 इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं। और उसमें से सबसे कमाल की बात यह है कि 6 से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेंटर एक ही था और वो हरियाणा में है। पूरे देश को पता था कि नीट का रिजल्ट, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की ये हमें जानना है। कट ऑफ, पहली बार इतना ज्यादा कट ऑफ गया है। सेम ऑल इंडिया रैंक पे पिछले सालों के पेपर को अगर कंपेयर किया गया तो इतना ज्यादा कट ऑफ कभी नहीं था। हमारे ये सब प्रश्न है और हम एनटीए को इस सब प्रश्न का जवाब मांगते हैं। इस पे एनटीए क्लैरिफाई करे और हम सीबीआई इंक्वायरी की जांच चाहते हैं इस पे, क्योंकि इस पे बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य निर्भर करता है। री एग्जामिनेशन, ये भी अब हमारी एक डिमांड है कि परीक्षा फिर से ली जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ऑल इंडिया स्ट्राइक पे उतर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।